कहते हैं नॉलेज ऑफ द सेल्फ इज़ द रूट ऑफ ऑल नॉलेज। सभी लोग हर वक्त दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं, पर वे खुद पर कभी भी ना तो ध्यान देते हैं और ना ही खुद को जानने की कोशिश करते हैं। यदि हम स्वयं को जान लें तो ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा परेशानियां यूं ही दूर हो जाएंगी। इसके लिए हमें ना कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पहला, स्वयं को वक्त दें। दिनचर्या में से आधा या 1 घंटा अपने मन में चल रहे विचारों को देखने, समझने, अपनी पसंद की चीज़ें करने के लिए और खुद का ख्याल रखने के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। तभी हम अपने आप को अच्छे से जान पाएंगे। दूसरा, अपनी क्षमताओं को पहचानें। आप जो चीज़ अच्छी तरीके से कर सकते हैं उनकी एक लिस्ट बना लें, जैसे कि गाना अच्छा गाते हैं, डांस अच्छा करते हैं, या प्रेजेंटेबल हैं, या बात करने का तरीका अच्छा है, या गेम्स में अच्छे हैं आदि। जिससे कि आप अपनी खूबियां पहचानेंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तीसरा, अपनी कमियां पहचानें। ज़्यादातर लोग अपनी कमियां छुपाते हैं। ऐसा करने से हम अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे और अपनी कमजोरियों के कारण हमेशा ही अपने आप को कोसते रहेंगे, या रिग्रेट करते रहेंगे, या हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे और अपने आप को हमेशा दूसरों से कम समझेंगे। कमियां छुपाने के बदले उन पर काम करना चाहिए, उन्हें अपनी ताकत बनानी चाहिए। जैसे कि अरुणिमा, स्टीफन हॉकिंग्स, स्पर्शा, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी कमी को ही अपनी ताकत बना लिया और आज दुनिया भर में लोग उन्हें पहचानते हैं। चौथा, अपनी आदतों को जानो। अपनी आदतों को, चाहे वो अच्छी हैं या बुरी, एक पेपर पर लिखें, क्योंकि ऐसा करने से हमेशा अपनी आदतों से, इंसान जब भी होता है ना, वो अपनी आदतों से पहचाना जाता है। इसलिए ऐसा करके आपको भी अपने आप को जानने में हेल्प मिलेगी। अच्छी आदतों के लिए खुद को अप्रिशिएट करें और गलत आदतों को सुधारने के लिए उन पर काम करें। पांचवा, अपने मन पर ध्यान दें। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन लाइफ इज़ टू नो योर सेल्फ। हमें हमेशा कुछ वक्त शांत बैठ कर के मन में चल रहे विचारों को पढ़ना, समझना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, दूसरों के बारे में हम क्या सोचते हैं, हमारे ख्याल किस परिस्थिति में कैसे हैं, हम किस दशा में कैसे रिएक्ट करते हैं आदि। इससे हम खुद को और बेहतर जान पाएंगे। अपने मन की नेगेटिविटी को ज़्यादा महत्व नहीं दे करके पॉजिटिविटी को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम स्ट्रेस और डिप्रेशन से हमेशा दूर रहें और हमेशा हम में मोटिवेशन बना रहे। छठा, दूसरों की राय लें। कभी कभी अपने और अपने परिवार, अपने मित्र, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में दूसरों के विचार जानना बहुत ज़रूरी है। हम उन पर विश्वास करें ये ज़रूरी नहीं है, परंतु मनन जरूर करें। इससे हमें खुद को जानने में काफ़ी हेल्प मिलती है। सातवां, अपनी सफलताओं और असफलताओं को देखें। आज तक हम किन चीज़ों में सफल हुए हैं उनके बारे में सोचें। इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाएगा और हम अपनी क्षमताओं और ताकत को और अच्छी तरीके से जान पाएंगे। अपनी असफलताओं पर पछताने या रिग्रेट करने से अच्छा है तो उनका कारण ढूंढें और उन पर काम करें। अपनी कमियां सुधारें, अपने आप को और बेहतर इंसान बनाने, इससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। आठवां, अपने अंदर के बच्चे को हमेशा ही हमें जीवित रखना चाहिए, जिससे कि जीवन में हमेशा उत्साह और क्रियाशीलता बनी रहे, हम हमेशा एनर्जेटिक बने रहें। नवा, जिज्ञासु बने रहें। प्रश्न पूछने का मतलब हमेशा ये होता है कि हम ज़्यादा जानना चाहते हैं। ऐसा करने से हर बात, हर परिस्थिति और हर चीज़ के बारे में हम उत्सुक रहेंगे तो हम अपने निर्णय और भी ज़्यादा सही तरीके से ले पाएंगे। जितनी ज़्यादा नॉलेज उतना अच्छा निर्णय। 10वां, ऐसी आदतें अपनाएं जो आपकी प्रोग्रेस में और भी ज़्यादा हेल्प करें। सकारात्मक चर्चा में भाग लें और अपना विकास करें। 11वां, अपनी सफलता, प्रोग्रेस या अपनी अच्छाइयों के बारे में अपने आप को पुरस्कृत करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि जीवन में हमेशा ही उत्साह बना रहता है। कहते हैं ना, द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन लाइफ इज़ टू नो योर सेल्फ।